देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने एनिलीन के जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किए थे। अब ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे बनता है कि मान लो बेटा ये हमारे पास क्या है, एनिलीन है, ठीक है। इस एनिलीन को जो है अगर मैं एसिडिक मीडियम में डालूं, देखो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया, एनिलीन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर मान लो एसिड की प्रेजेंस कहीं पे है, मतलब मान लो इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं किसी एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये जो एनिलीन है ये अपना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर शो नहीं करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर शो कर क्यों रहा था, क्यों कर रहा था? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डांस कर रहा, हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। इसकी वजह से जो है कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो डायरेक्ट होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब यहां पे एसिडिक मीडियम प्रेजेंस है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इस चीज को अंडरस्टैंड करो आप। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, अगर इसकी हम लोग बिल्कुल डीप रूट इसको डीप डाइव करके देखें तो ये जो लोन पेयर है ना, इसी की वजह से जो है वो हम लोगों के पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर था। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर ही इधर ट्रांसफर हो रहे थे तो रेजोनेंस की वजह से जो है वो घूम रहे थे। अब यहां पे एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में पता क्या हो रहा है, ध्यान से देखना इसको। इस लोन पेयर के ऊपर ये जो है वो यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव। अब देखो ये जो पहले NH2 था, अब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जो है ये हमारे पास NH3 पॉजिटिव में जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब देखो अब क्या इसमें रेजोनेंस हो रही है? नहीं हो रही रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के बेटा होने के लिए हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो है वो होना जरूरी था। यहां पे तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि अब तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर अब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो क्या ये एसिडिक मीडियम के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे किसी को डायरेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास नहीं आ रही है। ये चीज जो है वो आपको अंडरस्टैंड करनी थी, ठीक। तो बेटा आगे अगर हम लोग बात करें तो जो रेजोनेंस है वो हमारे पास जो है वो दो टाइप्स के ग्रुप की कैटेगरीज से जो है वो डिवाइड हो रही है। देखो ग्रुप के अपने अपने बिहेवियर है। एक बेटा ग्रुप होता है हमारे पास दैट इज EWG, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ W से ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है। अगर बेंजीन पे अटैच है तो क्या बिहेवियर है, ठीक है। एक बेटा हम लोगों के पास होता है कौन से वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब दोनों केसेस में जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो देने की टेंडेंसी हम लोगों के पास जो है वो रख रहा है और दूसरा हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने की टेंडेंसी जो है वो रख रहा है। अब देने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो बेटा यही हमने फिनोल का केस जो है वो देख लिया। उसके बाद अगर मैं NH2 की बात करूं तो ये भी हम लोगों के पास जो है वो डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि इसके ऊपर भी लोन पेयर्स जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद एक ग्रुप है हमारे पास क्या, OCH3, ये भी हमारे पास कौन सा ग्रुप वाली कैटेगरी में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाली ग्रुप की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोगों के पास फ्लोरीन पे भी लोन पेयर है, ब्रोमीन पे भी लोन पेयर है, आयोडीन पे भी लोन पेयर है। तो ये भी किसी ना किसी फॉर्म में अपने लोन पेयर्स को जो है वो रिंग के, बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के पास रेजोनेंस जो है वो देखने को मिलती है। आई होप ये जो है वो क्लियर है। तो बेटा इसको एक बार फिर से देखो आप लोग, अगर मैं यहां पे ना और भी जो है वो हमारे पास आ सकते हैं, जैसे NHR भी हो सकता है, ठीक है, या हमारे पास OR भी हो सकता है। अब मैं ना एक बार इसको डिटेल में जो है वो फिर से बता देता हूं कि कैसे ये वाले ग्रुप्स जो है वो हमारे पास रेजोनेंस जो है वो कर रहे हैं। इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रुप जो है वो कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज OCH3 सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ग्रुप। दूसरा मैं यहां पे जो है वो कौन सा ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूं, ये मैंने कर लिया यहां पे क्लोरीन सिलेक्ट। अब देखने वाली बात क्या है बेटा, इसके अंदर इसके ऊपर भी लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, इसी तरह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमेंगे इसके ऊपर, रिंग के ऊपर। दूसरा अगर मैं यहां पे देखूं तो क्लोरीन के ऊपर भी हमारे पास जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो क्लोरीन के केस में भी हम लोगों के पास जो है बेटा यही सेम चीज जो है वो टेक प्लेस कर रही है। अब देखो इन ग्रुप्स की सबकी खासियत हमारे पास क्या है
कि ये सारे के सारे ग्रुप्स बेटा जो हम लोगों के पास यहां पे प्रेजेंट है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो दे रहे हैं। किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोगों के पास? बेंजीन रिंग की तरफ जो है वो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो शिफ्टिंग हमारे पास हो रहा है। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। तो बेटा अगली कैटेगरी अगर हम लोग जो है वो बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक नई कैटेगरी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ऐसा ग्रुप जो जब बेंजीन से अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर से खींच के जो है वो बाहर निकाल देगा। अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो बेटा हमारे पास होते हैं? एक NO2 हो गया, एक जो है वो साइनाइड ग्रुप हो गया, CN हो गया, एक अगर यहां पे हमारे पास COOH अटैच हो तो ये वाला ग्रुप जो है वो हमारे पास हो जाता है। तो इनका देखो क्या टेंडेंसी रहता है। मान लो बेटा ये हमारे पास कौन सा जो है वो बेंजीन का रिंग है, तो ये हमारे पास जो है वो बेंजीन का रिंग बन गया। उसके बाद देखो मैं ना एक ग्रुप यहां पे बना के बता रहा हूं, एक हो गया ये NO2 वाला जो है ये ग्रुप हमारे पास हो गया, ठीक है। तो यहां पे जो है वो इस तरह से बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो रखा है, जिससे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर रखी है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में पता क्या हो रहा है? देखो यहां पे क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे, अब ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। तो इस केस में पता क्या होता है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ध्यान से सुनना। अब देखो नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है हमारे पास? ब्रेक हो जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को खींचा और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया हमारे पास? ब्रेक हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां से जो है वो इसकी तरफ शिफ्ट हुआ? इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के, इस वाले कार्बन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के इस वाले नाइट्रोजन को जो है वो दे दिया। अब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? जब किसी का इलेक्ट्रॉन छिन गया और वो न्यूट्रल था तो उस पे कौन सा चार्ज हम लोगों के पास आएगा? पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम लोगों के पास यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो मैं पहले आपके साथ यहां पे जो है वो डिस्कस कर रहा हूं, इसको ध्यान से जो है वो देख लेना। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, उसके बाद देखो क्या होगा। उसके बाद हम लोगों के पास अगला स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड बन चुका है बेटा। आप यहां पे नाइट्रोजन के बीच में ये देख लो, ये क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है तो यहां डबल बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड क्योंकि ब्रेक हो चुका था तो यहां पे बॉन्ड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। ये बॉन्ड एज इट इज अभी मैं रख रहा हूं यहां पे ऐसे, ठीक है। अब नाइट्रोजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो है वो सिंपली पास कर दिया, किसकी तरफ जो है वो पास कर दिया? यहां से छीना और ऑक्सीजन को जो है वो दे दिया, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज जो है वो आ गया। अब देखो क्या इस वाले बॉन्ड पे कोई पंगा हुआ? नहीं हुआ, एज इट इज है। इस वाले बॉन्ड पे भी कोई पंगा नहीं हुआ, ये भी एज इट इज है। यहां पे हुआ इशू, यहां पे क्या इशू हुआ? यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन ये वाले ने इस इलेक्ट्रॉन को छीन के नाइट्रोजन को जो है वो दिया है हमारे पास, इसीलिए इस पर्टिकुलर कार्बन पे हम लोगों के पास कौन सा चार्ज जो है वो देखने को मिलेगा? एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो देखने को मिलेगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। उसके बाद देखो शिफ्टिंग हो रही है फिर दोबारा से, यहां पे ये शिफ्ट कर रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया? इस वाले कार्बन ने क्या किया? इससे इलेक्ट्रॉन छीना और इस वाले कार्बन को दे दिया। क्यों? उसको दया आ गई कि यहां पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो देखो एक और वे के अंदर यहां पे रेजोनेंस का कंडीशन जो है वो मीट हो रहा है। तो ये देखो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। कैसे? एक कार्बन डबल बॉन्ड बना के बैठा हुआ, ये बन गया डबल बॉन्ड, दूसरी साइड पे वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज से जो है वो कनेक्टेड है। इस केस में भी रेजोनेंस हो रही है। कैसे? यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट कर रहा, बॉन्डिंग अब इसके बीच में आ रही है और यहां पे जो है वो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया, ये खुश हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, पॉजिटिव चार्ज अब कहां आ गया? यहां पे आ गया। यही कहानी यहां टेक प्लेस जो है वो हमारे पास कर रही है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा? इससे अगले वाले स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो देखो यहां पे, तो ये हम लोगों के पास जो है वो सेम हम लोग जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया N, ये O नेगेटिव, यहां पे जो है ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड पे कोई पंगा नहीं हुआ था, ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया तो यहां पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया। ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट? आगे देखो नेक्स्ट क्या होगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास इधर शिफ्ट कर रहा है। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, देखो हमारे पास ये नंबर 1 था, फिर ये नंबर 2 पे आए, फिर हम लोग अब यहां पे नंबर 3 पे आ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग नंबर 4 जो है उसको फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड N, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये यहां पे आ रहा है और ये बॉन्ड एज इट इज है, इस पे कोई भी इशू क्रिएट नहीं हुआ, जो हमने एज इट इज थे वो वैसे ही रख दिए।
अब कहां सिचुएशन चेंज हो रही है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है, तो यहां पे बन गया बॉन्ड, और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, हम लोगों के पास एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन से वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो है ये एक चौथे वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इसका हमारे पास फॉर्म हो रहा है। अब अगली सिचुएशन में देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट होता है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन को वापस मंगवा लेता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास क्या हो रहा है बेटा जी, ये भी आप लोग जो है वो देख लो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है तो यहां डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां भी डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां भी डबल बॉन्ड आ रहा है, जो एज इट इज था। नाइट्रोजन ने अपना इसका इलेक्ट्रॉन छीन के इसको वापस दे दिया, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फॉर्म हो गया और ये ऑलरेडी जो है वो यहां पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेटिंग का पांचवा स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाले। देखो उस केस में जो है वो हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे थे रिंग के अंदर, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो छीने जा रहे हैं। जो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो घूम रहा था बेंजीन की रिंग के ऊपर। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहां पे आपके साथ डिस्कस करूं तो आप यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिंग पे घूम रहा है। यहां पे देखो, वहां पे नेगेटिव चार्ज जो है वो रिंग पे घूम रहा था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिंग पे घूम रहा है। अब सोचने वाली बात पता क्या है, सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो इस सिचुएशन में कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास आ रहा है। तो आगे देखते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज माई ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। दूसरा, अगर मैं बात करूं ये सिचुएशन में, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तीसरे स्ट्रक्चर में तो नहीं आ रहा, चौथे में तो पास ही कर गया, तो कौन से पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पैरा पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। फिर देखो इस सिचुएशन में यहां पे जो है वो कुछ नहीं आ रहा, अगला कहां पे आ रहा, फिर ऑर्थो पे आ रहा। तो इसका मतलब हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इस इलेक्ट्रॉन जो विदड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हमारे पास जो है वो ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर कोई भी हमारे पास NO2 अगर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, ध्यान से इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करना बेटा, मैं अब सीधी बात कर रहा हूं, यहां पे NO2 लगा हुआ है और अब मेरे पास कोई ऐसा जो है वो न्यूक्लियस लविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है, वो किस पॉइंट पे जो है वो अटैच होने की टेंडेंसी रखेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस को लविंग है, मतलब नेगेटिवली चार्ज, तो इसको अगर नेगेटिवली चार्ज कोई भी स्पीशी जो है वो अप्रोच कर रहा, मेरे को बताओ कहां पे जो है वो जुड़ने वाला है, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या वो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि भाई ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो हम लोगों के पास क्या टेंडेंसी जो है वो बेटा रखने वाला, या तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, जैसे ये NO2 था तो ये इसका जो है ये कौन सा पोजीशन हो गया, इसका ऑर्थो, बिल्कुल एडजेसेंट वाला साथ वाला पोजीशन ऑर्थो पोजीशन हो गया। साथ में एक और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास यहां पे जो है वो फॉर्म हो रहा है, ये NO2 था, इसके बिल्कुल सामने वाला जो पोजीशन है दैट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ने इसको अप्रोच करा, या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा या हमारे पास जो है वो पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटीज जो है वो इस पर्टिकुलर एनिलीन के केस में जो है वो ज्यादा है इन सिचुएशंस पे। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। अब मैं दूसरा अगर कॉन्सेप्ट उल्टी डायरेक्शन में आपसे पूछूं कि मैं आपसे बेटा बोल रहा हूं कि बेटा इसके ऊपर जो ये हमारे पास नाइट्रो NO2 ग्रुप, याद रखो मैं यहां पे इसको लिख भी देता हूं, दिस इज NO2 और इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा ग्रुप है ये, दिस इज नाइट्रो ग्रुप। तो इसको बोलते क्या है, ये नाइट्रो बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रो बेंजीन है। अब मेरा यह सवाल है कि अगर नाइट्रो बेंजीन को हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अप्रोच कर रहा है, अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप वाले बेंजीन को कोई इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देखो क्या ये स्पीशी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होने की टेंडेंसी रखता है, आंसर है बिग नो।
कारण क्या है इस चीज का? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस, यहां चेक कर लो बेटा, यहां चेक कर लो, यहां चेक कर लो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन सारी की सारी एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटीज से जो है वो भरी हुई है। जैसे ही मेरे को जो है वो कोई पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशी उसको अप्रोच करेगा, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल फंडा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आपस में रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये वाला स्पीशी जो है वो किसी भी हालत में जो है, मतलब एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो इस पर्टिकुलर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच जो है वो नहीं होगा। आई होप ये चीज जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है, अब अगर मान लो इस स्पीशी को मेरे को अटैच करना ही है, तो ये कौन सी पोजीशन पे अटैच होने की टेंडेंसी रखता है? तो आप देखो, इसके लिए एक फेवरेबल पोजीशन है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पोजीशन जो है वो हमारे पास सारी सिचुएशंस में एक न्यूट्रल पोजीशन जो है वो कंसीडर करके हम लोग चल रहे हैं। इसका मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे पास कोई ज्यादा रिपल्शंस जो है वो नहीं प्रेजेंट है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल को जो है वो मिल रही है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का क्या टेंडेंसी जो है वो हम लोगों के पास रहेगा कि वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सी पोजीशन पे जो है वो अटैच हो बेटा, आगे मेटा पोजीशन पे जो है वो अटैच होगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। तो बेटा दो चीजें और हैं जो आपको इसी रेजोनेंस के अंदर जो है वो फोकस करनी है। डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो हम लोगों के पास डिफरेंट बिहेवियर्स को जो है वो शो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात करूं, एक हमारे पास होता है -R इफेक्ट रेजोनेंस की कैटेगरी के अंदर, एक हमारे पास रेजोनेंस की कैटेगरी के अंदर होता है क्या, +R इफेक्ट। अब ये -R इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं? जो भी ग्रुप्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, अगर आके बेंजीन की रिंग पे अटैच हो जाएं तो उन्होंने क्या करना है, देखो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे तो ग्रुप पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? जो ग्रुप विदड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ऑब्वियसली जो विदड्रॉ कर रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसीलिए इस तरह के जो ग्रुप्स जब रेजोनेंस करते हैं हम लोगों के पास बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज -R इफेक्ट। मतलब -R वाली रेजोनेंस जो है वो हम लोगों के पास होती है। अब ऐसी अगर मैं इसकी दूसरी कैटेगरी के अंदर जो है वो बात करूं, तो ये कौन से ग्रुप्स हैं हम लोगों के पास बेटा? दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी ग्रुप ने डोनेट कर दिया तो बट ऑब्वियसली मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन जो है जब दे दिया तो मेरे ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज आ गया? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? +R इफेक्ट वाली रेजोनेंस की कैटेगरी जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको देख लो, ये कौन कौन से ग्रुप शो कर रहे हैं जो +R इफेक्ट को शो करते हैं। मैंने यहां पे सारे मोस्टली मेंशन कर दिए हैं। फिनोल, एनिलीन, OR जैसे OCH3, OC2H5, NHR। R से मतलब है कोई भी एल्काइल ग्रुप हमारे पास जो है वो हो सकता है। एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन की चेन से बना हुआ कोई भी ग्रुप जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। ऐसे ही ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, सारे के सारे हेलोजन्स जो है वो आ जाते हैं। NHCOR वाला जो है वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये कौन सी कैटेगरीज जो है वो हम लोगों के पास शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। और कौन सा इफेक्ट जो है वो शो कर रहे हैं हम लोगों के पास? दिस इज कॉल्ड +R इफेक्ट जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, उसको मैं यहां पे जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से जो है वो इसको देख लेना। मान लो बेटा आपके पास, आप भी इसको ट्राई करो सब लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर। ये एक ग्रुप अटैच है, यहां पे बेंजीन है, और ये जिस चीज के साथ अटैच है ना, जैसे CH3 या CH2 ले लेते हैं इसको, CH2, उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। मतलब काइंड ऑफ ऐसा स्पीशी। अब ये गेस करो कि ये स्पीशी क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा ये वाला स्पीशी जो है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा? तो मुझे लगता है शायद आपको एक कॉमन सेंस से इस चीज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए कि ये ग्रुप एक पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप है। तो बट ऑब्वियसली ये ग्रुप क्या करने वाला है? हमारे पास नेगेटिव चार्ज को जो है वो क्या करेगा? अट्रैक्ट जो है वो करेगा। तो यहां से ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा। अब जब ये नेगेटिव चार्ज बेटा इधर शिफ्ट कर जाएगा तो देखो हमारे पास जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले तो हेक्सागन जो है वो बना लिया हमने, उसके बाद इन दो बॉन्ड्स पे कोई भी हमने जो है वो प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुई, क्योंकि इसको बिल्कुल भी जो हमने कोई मूवमेंट जो है वो यहां नहीं शो कर रहे हैं। उसके बाद यहां पे देखो ये CH2, अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट कर लिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खुश हो गया। अब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन कहां से छीन के दिया इसको? इस वाले कार्बन से। तो इसका मतलब इस वाले कार्बन पे बेटा हम लोगों के पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम लोगों के पास आ गया।
तो अब ये कौन सा ग्रुप की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है बेटा? इट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ, जिसने इलेक्ट्रॉन चूस लिए अंदर से बेंजीन के, खींच लिए उसने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन से, तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद देखो बेटा आगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट करेगा। देखो बाकी सारा एज इट इज जो है वो आपको बिल्कुल सेम बनाना है। अब यहां पे देखो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इस बॉन्ड पे जो है वो कोई भी हमने चेंजेस जो है वो नहीं करे हैं। यहां पे उल्टा डबल बॉन्ड आ गया और अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां पे आ जाएगा? इस पॉइंट पे आ जाएगा। क्यों इस पॉइंट पे आ जाएगा? क्योंकि जो ये वाला कार्बन था उसने इस पर्टिकुलर कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन छीन के इस पर्टिकुलर कार्बन को जो है वो दे दिया। ठीक है, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया। अब बताओ फिर आगे शिफ्टिंग कैसे होगी? ये ऐसे शिफ्ट करेगा, इधर को मूव कर रहा है। अब इसके बाद हमारे पास देखो बेटा क्या हो रहा है, मैं इसके बाद जो है वो नीचे बना रहा हूं इसके, तो ये मेरे पास जो है वो पहले बेंजीन बना लो, बेंजीन पूरा नहीं, ये हो गया हमारे पास CH2 ग्रुप। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है बेटा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो यहां तो बॉन्ड बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रही है। अब यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा अपने पास? पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। उसके बाद देखो बेटा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस वाले कार्बन को जो है वो इलेक्ट्रॉन छीन के दे देगा। अब जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये छीन के देगा तो हमारे पास जहां से हमने स्टार्ट किया था बेटा, हम वहीं पहुंच गए और इस पर्टिकुलर कार्बन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों के पास बन रहा है। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनाने हैं मैंने आपको शो कर दिया यहां पे कि कौन सा ग्रुप जो है वो प्लस आर इफेक्ट को शो कर रहा है, कौन सा ग्रुप जो है वो हमारे पास डोनेटिंग है, कौन सा विड्रॉइंग है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन बेंजीन के ऊपर आपको बिहेवियर पता होना चाहिए कि ये विड्रॉ करेगा तो इस तरह का काम जो है वो बनेगा। अगर ये डोनेट कर रहा है ग्रुप, तो जो पिछले एनिलीन और फिनोल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बनाए हैं, एग्जैक्टली उस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों के पास जो है वो फॉर्म होने वाला है। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है।